हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि हमने पिछले क्लास में चैप्टर ख़त्म करा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी का आंसर हमें शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम 2 एर्बोरियल एनिमल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का आंसर हम लोग लिखते हैं मंकी, MONKEY, मंकी एंड स्लॉथ्स, SLOTHS, स्लॉथ्स। ये जो है हमारा एर्बोरियल एनिमल में काउंट होंगे। बी नंबर कहता है हमारा हाउ डू फ्रॉग्स ब्रेथ। ठीक है, बी नंबर, तो फ्रॉग्स ब्रेथ थ्रू देयर lungs skin and the lining of their mouth for gas exchange। ठीक है, ये हमारा बी नंबर का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे का 2 क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है यहां तक? सी नंबर क्वेश्चन कहता है नेम 3 पोलर एनिमल्स। ठीक है, पोलर एनिमल्स का नाम लिखना है 3। तो पेंगुइन्स, PENGUINS, पेंगुइन्स, पोलर बियर, POLAR, पोलर, BEARS, पोलर बियर्स, एंड वालरस, WALRUS, वालरस। डी नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज विंटर स्लीप। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है, व्हाट इज विंटर स्लीप। तो विंटर स्लीप इज a state of deep rest that allow animals, ANIMALS, animals to survive long period of cyclical, CYCLICL, cyclical scarcity, SCARCYTY, scarcity such as winter। ज्यादातर ये जो विंटर स्लीप है, ये ठंडियों के मौसम में ही होता है, जानवरों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा, अब क्या आता है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जिसमें जो है
कुछ हमें हिंट दिए गए हैं, उन्हीं हिंट को देखते हुए हमें ये फिल अप द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट थ्रू डैश एंड डैश डिपोजिशन। तो फैट एंड फर डिपोजिशन, क्या हो जाएगा, फैट एंड फर डिपोजिशन। एक्वेटिक एनिमल्स हैव डैश एंड डैश, तो गिल सॉरी हाँ गिल्स, एक्वेटिक एनिमल्स हैव हाँ गिल्स और लंग्स, GILLS, गिल्स एंड लंग्स, LUNGS, लंग्स। सी नंबर कहता है एम्फीबियंस आर डैश एंड डैश एनिमल, वाटर एंड लैंड एनिमल, वाटर एंड लैंड एनिमल। डी नंबर कहता है इन हिबरनेशन एनिमल्स डैश फॉर अ सीजन, एनिमल्स स्लीप फॉर अ सीजन, यानी कि विंटर स्लीप में क्या होता है, या हिबरनेशन में कि जानवर जो है पूरे सीजन के लिए सो जाता है। ई नंबर कहता है स्नेल्स हैव डैश, तो स्नेल के पास क्या होता है, सेल होता है, SHELL, सेल्स। ये हमारा फिल अप द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, जब हम अपना सारा ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ए नंबर, द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव्स इज इट्स एडेप्शन, बिल्कुल सही। टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव लिम्स टू मूव, बिल्कुल सही। द फैट डिपोजिशन अंडर द स्किन प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, बिल्कुल सही। कैमल स्टोर वाटर इन इट्स हम्प, वाटर कह सकते हैं लेकिन रियल केस में वो फैट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग गलत कह सकते हैं। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल, बिल्कुल गलत है ये भी। ऑल एक्वेटिक एनिमल ब्रेथ थ्रू गिल्स ओनली, नहीं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं वे सारे गिल्स के थ्रू सांस ही, कोई लंग्स भी होता है किन्हीं किन्हीं के पास। ठीक है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। तो विच एनिमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, तो ये हो जाएगा हमारा कैमल। कैमल जो है बिना भोजन और पानी के बहुत लंबे समय तक रह सकता है। बी नंबर, विच इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल, आई बात समझ में। सी नंबर, व्हाट इज द रॉन्ग अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए रॉन्ग क्या है, दे लिव ऑन लैंड, सही है। दे लिव इन वाटर, ये गलत है। दे हैव लेग्स टू दे हैव लेग्स एंड लंग्स, ये भी सही है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, विच इज रॉन्ग अबाउट द टेरेस्ट्रियल, दे फ्लाई इन एयर, टेरेस्ट्रियल एनिमल तो फ्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही वो वाटर में रह सकते हैं। नीचे का दोनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन फिर भी हम लोग ये लगा देते हैं टिक, दे लिव इन वाटर, ये स्टेटमेंट गलत है टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दिस एनिमल ईट्स नट्स, कौन सा जानवर है जो नट्स खाता है, तो हो जाएगा स्क्वायरल, SQUARREL, स्क्वायरल। दिस लॉन्ग लेग्ड एनिमल हैव फास्ट लंग्स, ठीक है, लॉन्ग लेग्ड एनिमल है जिसके पास फास्ट लंग्स होता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको स्किप करके तब तक आगे देखते हैं। दोज एनिमल हैव सक्शन कैप्स,
फ्रॉग्स। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग लेग्ड एनिमल है इसको हम लोग लंग फिश बोलते हैं। ठीक है, दिस एनिमल विल सेल्व इन डिजर्ट विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर। कैमल, CAMEL, कैमल। ऊंट जो है वो डिजर्ट में बिना भोजन और पानी के कुछ दिनों तक रह सकता है। अब आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल को हम किससे मिलाएंगे? लेपर्ड, टाइगर, कैमिलियन, लीफ इंसेक्ट, ये सब। पोलर में आ जाएगा हमारा पोलर बियर, सील, पेंगुइन। एक्वेटिक में आ जाएगा फिश, वेल, डॉल्फिन, ये सब। कैमोफ्लेग में आ जाएगा कैमोफ्लेग में आ जाएगा हमारा लेपर्ड। टेरेस्ट्रियल में आ जाएगा हमारा लायन, एलिफेंट। पोलर में आ जाएगा पोलर बियर। एक्वेटिक में फिश, लेपर्ड। कैमोफ्लेग में लेपर्ड, टाइगर, कैमलन, लीफ इंसेक्ट, ये सब आ जाएगा हमारा। तो चलिए यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग जो है, जो हमने अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जिसको स्किप किया था, उसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।